इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 25-26 अगस्त को पवार और ठाकरे संयुक्त रूप से बैठक को करेंगे आयोजित। बैठक में सीटों को लेकर तय हो सकता है कोई फॉर्मूला। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय हो गई है। ये तो बेंगलुरु में ही साफ हो गया था कि बैठक मुंबई में होगी, लेकिन संसद सत्र के चलते तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन ने अपनी बैठक का ऐलान कर दिया है। गठबंधन को इंडिया नाम मिलने के बाद ये पहली बैठक होगी जो मुंबई में 25 और 26 अगस्त को होगी। ये बैठक शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार या गुट वाली एनसीपी संयुक्त रूप से आयोजित कराएगी। इसमें कांग्रेस भी सहयोगी दल की भूमिका में रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तीनों दलों का जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है उनमें तीनों ही पार्टियों की ताकत लगभग बराबर की है। वो बात अलग है कि पिछले एक साल में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जोरदार झटके लगे हैं। वैसे मोदी सरकार खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक है, लेकिन पहली बार ये बैठक उस राज्य में हो रही है जहां सरकार एनडीए की है। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में इस समय 3 दलों की सरकार चल रही है। शिवसेना, एनसीपी, अजीत गुट के साथ बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में बैठक के सहारे शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों शक्ति परीक्षण भी करेंगे। विपक्षी दलों की पहली बैठक 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के न्योते पर पटना में आयोजित की गई थी। ये बैठक पहले 12 जून को होनी थी, लेकिन बैठक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के न आने के चलते टाल दी गई थी। दूसरी बैठक को लेकर भी पहले ऐलान शिमला का किया गया था, लेकिन मौसम के चलते बैठक को शिमला की जगह बेंगलुरु कर दिया गया। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने की थी। मुंबई की बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण होगी, उसमें इस साल गठबंधन में किसी संयोजक के नाम पर फैसला हो सकता है और समन्वयक समिति का भी गठन हो सकता है। दरअसल बेंगलुरु में यह साफ हो गया था कि मुंबई की बैठक में 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे में समन्वय समिति का बनना तो तय है, लेकिन संयोजक का नाम तय हो पाएगा, इस पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही इसी बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल के संदर्भ में भी कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा चिंता सीटों के बंटवारे को लेकर ही है, क्योंकि किसी भी राज्य में सीटों के बंटवारे की तस्वीर अभी तक साफ नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में हालात तो और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी और वामदल साफ कर चुके हैं कि वो आपस में किसी तरह गठबंधन नहीं करेंगे, तो दूसरी ओर पंजाब और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के साथ प्रदेश कांग्रेस समझौते को तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस में तो इसी बात को लेकर बगावत के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस आपके साथ समझौते को लेकर तैयार हो गई है। कांग्रेस हाईकमान भी इसे लेकर सतर्कता दिखा रहा है। उसे एहसास है कि पहले से ही पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसके बाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बीजेपी में जाने के बाद से उसके लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। ऐसे में और दूसरे दिग्गज नेता भी साथ छोड़ जाते हैं तो उसके लिए पंजाब में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। पंजाब जैसे ही हालात बहुत कुछ दिल्ली के दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली को लेकर तो आम आदमी पार्टी संकेत दे रही है कि यहाँ कांग्रेस के पास वोट ही नहीं बचा है। ऐसे में अगर गठबंधन होता है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक सीट छोड़ी जा सकती है। दूसरे राज्यों में भी गठबंधन का गणित सुलझाना आसान नहीं है। ऐसे में गठबंधन को लेकर क्या फॉर्मूला तैयार होता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।